बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये कमीज में से बचे हुए पीस है। ये 4 पीस है बैक और फ्रंट के। इन पीसों को इस तरह से डबल करूंगी। ये 8 पीस तैयार होंगे, 4 फ्रंट साइड के लिए, 4 बैक साइड के लिए। ऊपर से मैंने फ्रॉक की चौड़ाई रखनी है 14 इंच। 4 इंच इसकी ऊपर से मैं चौड़ाई रखूंगी, क्योंकि मैंने 14 इंच तैयार इसकी चौड़ाई रखनी है। ऊपर से आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए। 1 इंच इस साइड से निकालूंगी और 1 इंच इस साइड से। दरमियान से मैं रखूंगी 4 इंच। अब इन निशानों पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। 8 इंच तक मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। नीचे मैं तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। अब इन जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इन्हीं पे मैं कटाई कर लूंगी। ये 4 पीस थे। जब मैंने इन्हें डबल फोल्ड किया तो 8 पीस बन गए हैं। बैक और फ्रंट साइड के 4-4 पीस हो गए हैं। इस तरह से ये मेरे पास शलवार में से बचा हुआ पीस है। इसे चाहे तो आप कलियां भी इसकी डाल सकते हैं। इस तरह ज्यादा खुला घेर रखना हो तो इसमें कलियां भी डाल सकते हैं। ये भी 4 पीस है। इस तरह से यहाँ पे रख के कलियां अटैच करें। बहुत बड़े घेर वाली फ्रॉक तैयार हो जाएगी। इस तरह से अब इनका इजाफी पीस नीचे से उतार लूंगी बराबर रखते हुए। अब मैं बैक साइड के लिए भी कलियों की कटाई कर लूंगी, फ्रंट साइड की कलियों को ऊपर रखते हुए। बैक और फ्रंट साइड के लिए 4 कलियां तैयार है। अब मैं पहले इन सब पीसों को आपस में अटैच करूंगी। सारे पीस मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घेर बना है। अब मैं इसे इस तरह से डबल कर लूंगी। इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड भी तैयार कर ली है। अब इनको ऊपर नीचे रख के
कंधे की कटाई कर लूँगी और गले की। तीरे की चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच। यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी इस तरह से और नीचे से नाप लूँगी 5 इंच। कंधे की लंबाई भी मैंने 5 इंच की रखी है। गले के ऊपर ये वाला पीस रखूंगी और गले के साथ इस पीस की भी कटाई कर लूंगी। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ, इस तरह से इसे 4 तह में फोल्ड कर लूंगी और इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रख लूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच, गहराई 3 इंच, बैक साइड की गहराई 1.5 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। अब बैक साइड जो है साइड पे कर लूंगी। फ्रंट साइड पे इस पीस को रख के फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की भी हल्की सी गहराई कर लूंगी। अब बाजुओं की कटाई कर लूंगी। जो पीस ऊपर से उतरा था इससे मैं बाजू तैयार कर लूंगी। ये भी मैंने 4 तह में इस तरह से फोल्ड किए हुए हैं। इनकी चौड़ाई है 9 इंच, लंबाई 5 इंच। बाजुओं की चौड़ाई रखूंगी 5 इंच और यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे मैं चोट्स डालूंगी। इस तरह से चोट्स डालूंगी और फ्रंट साइड पे एक पट्टी अटैच करूंगी। बैक साइड, ये बैक साइड है। बैक साइड की सिलाई मैंने 3 इंच तक निकाल ली है इस तरह से। अब मैं बैक साइड का गला इस पे अटैच करूंगी। दरमियान से इसकी भी कटाई कर लूंगी। पहले मैं इसके नीचे वाला कपड़ा उतार दूंगी। यहाँ पे इस तरह से रख के ये वाली सिलाई लगा लूंगी और इसी तरह से दूसरा पीस भी अटैच कर लूंगी।
अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। अब इसके नीचे वाली ये वाली सिलाई लगा लूंगी। ये डोरी मैंने तैयार कर ली थी, इसे डबल फोल्ड करके इसके साथ साथ सिलाई लगा ली थी। ये वाली डोरी मैं यहाँ पे अटैच करूँगी बटन लगाने के लिए। इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड पे भी कपड़ा अटैच कर लिया गले का। अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इन सिलाइयों को मिलाते हुए आपस में यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पे, गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। बाजू मैंने तैयार कर लिए है। अब मैं बाजू भी इसी के साथ ही अटैच, गले पे सिलाई लगाने के बाद इस पे बाजू अटैच करूंगी। इस तरह से रख के दोनों साइड से अटैच करके दोनों साइड पे ऐसे ही रख के सिलाई लगा लूंगी। बाजू अटैच करने के बाद मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं 8 इंच ऊपर से छोड़ के यहाँ पे अलास्कट अटैच करूंगी दोनों साइड पे। इस तरह से रख के ये मैंने निशान लगा लिए। यहाँ पे अलास्कट रखूंगी और ऐसे सिलाई लगा लूंगी। अलास्कट की लंबाई मैंने ली है 5 इंच। ये अलास्कट मैंने डाल लिया। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अलास्कट डाल लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। इस पे मैंने बो भी तैयार करके लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। छोटे छोटे पीसों को जोड़ते हुए मैंने ये फ्रॉक तैयार की है। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।